नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को परम पूज्य बेन श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। अनादिकाल से इस जीव ने अपने को जीव ही नहीं माना है, जीव और माना अपने को जड़। तो जड़ मान के जो इसने अनादिकाल से दुख पाए, चार गति में घूमा। ये जो मार्गणा आया ना कि जगह जगह रहने के स्थान, इतना जो मार्गणा आती है ना, इतने मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के अंदर इस जीव को रहना पड़ा। ये एक महान आश्चर्य की बात है कि अपने को जीव नहीं मान के ऐसी दशा हुई। स्वयं जीव है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं परिपूर्ण है, स्वयं जानने देखने वाला, संचेतन करने वाला है, और अपने को इस देह रूप मान के और देह में ही आसक्त होके और जीवन पूरा करके आज तक इस जीव ने चार गति में भ्रमण किया। अब करना क्या है कि चार गति में गया तो सही, लेकिन गति रूप नहीं हुआ। जीव का जीव ही रहा, चेतन का चेतन ही रहा। प्रभुत्व, मेरे प्रभुत्व में जरा भी कमी नहीं आई, बिल्कुल भी एक भी अंश पर का अंश मुझ में नहीं और मेरा पर में नहीं रहा। मैं यूं का यूं, लेकिन अपने को इस रूप नहीं मानने के कारण में आज ये देह मिलता रहा। तो आज अपन 83 नंबर का बोल वापस लेते हैं। कल ये पूरा नहीं हुआ था और वो ममता ने बोला दीदी वापस लेना। कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। पूज्य बेन श्री के वचनामृत में 83 नंबर का बोल है कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर यही प्रकट होगी। आत्मा ही मंगल, उत्तम और नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर तो मंगलता एवं उत्तमता प्रकट होगी। क्या कहा है कि भूल कितनी सी कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, कि मंगल, उत्तम और सर्वोत्कृष्ट नमनीय एक भगवान आत्मा में स्वयं हूँ, हाजिर जुर विद्यमान। ये जितना भी जानना देखना या जो भी अंदर में हो रहा है वो सब इस चैतन्य चमत्कार का चमत्कार है। तो मैं आत्मा हूँ और मैं मंगल स्वरूप हूँ, इतना इस जीव ने आज तक जाना नहीं। मंगल कार्य के लिए सामग्री जुटाता रहा, प्रोग्राम की तैयारी करता रहता है, लेकिन मंगल यानी जानने देखने वाला ये भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान, प्रत्यक्ष प्रगट जलहल ज्योति जिसको कहते हैं, अपने तेज को लिए हुए, अपने हयाती को लिए हुए, अपने अनंतता को लिए हुए हाजिर हजूर विद्यमान, बस ये मैं हूँ, ये इतना ही नहीं जाना है ना। सब जीव आत्मा है, सब परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है, लेकिन जो जाने उसको खबर पड़े, बात इतनी है। नहीं जाने तो है तो सही, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाता है,
फायदा क्या हुआ? तिजोरी के अंदर लाखों रुपया पड़ा है और एक टाइम खाना खाता है और कपड़े फटे हुए पहनता है। तो बोले हमारी तिजोरी में तो ऑलरेडी हमेशा इतने रुपए रहते हैं। बोले करेगा क्या उसका? अगर तुम उसका भोग नहीं कर पाता है तो उसका करेगा क्या? वैसे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, अंतर आत्मा आनंद स्वरूप है। मतलब मैं आत्मा और मैं आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा का आश्रय करने से मतलब अपने को इस रूप जानने मानने से, अनुभव करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट हो जाएगी। अब बताओ, मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट करने के लिए कितना अपन स्वाध्याय करे, कितना अपन मतलब विधान करे, कितना पाठ पूजा करे, कितनी यात्रा करे, क्या क्या करे कि कुछ करने वो होता है अलग बात है, लेकिन मंगल स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान करने से तुम्हारी मंगल पर्याय प्रकट हो जाएगी। किसका? देखो मंगल पर्याय प्रकट कैसे होती है कि जैसे एक लड़की है, वो अपने पीहर में मतलब घर में थी और पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट हो गई, सब हो गई है। अब उसको उसके लिए वर खोजना शुरू किया, तो हमको उसके लायक वर मिल गया कि जैसा वो धार्मिक थी या जैसी इंटेलिजेंट थी वैसा उसको वर मिल गया। अब इसके जितने कार्य करेंगे ना अपन, वो सब मंगल नाम पाएंगे, समझे ना? अच्छा, ये मंगल हुआ क्यों? मंगल इसलिए हुआ कि उस लड़की के जीवन भर के लिए जो साधन उसको चाहिए, दृष्टांत है ना, जो साधन चाहिए वो सारे के सारे जहाँ शादी करी है वहां उपलब्ध है, सारे साधन उपलब्ध है। तो मंगल क्यों हो गया कि उसका जीवन भर के लिए उसको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से, उसको सब वहां से मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि उसने सर्वस्व दिया है ना, वहां अपना सर्वस्व दिया है, तो अपने आप मिलेगा। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो मैं मंगल स्वरूप हूँ, तो अपने आश्रय से जो पर्याय निकलेगी वो मंगल मंगल रूप पर्याय निकलेगी। आत्मा ही मंगल, आहा हा हा विचार करो कि बोलो आत्मा मंगल है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा परिपूर्ण है। अरे किसकी बात कर रहा है? मैं हूं ना, ये आत्मा मैं हूँ, मैं ही मंगल स्वरूप हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही स्वयं ही नमस्कार करने योग्य। बताओ। इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर, अपनी इस रूप प्रतीति कर। प्रतीति तो करना आता है, प्रतीति करना नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन इस रूप प्रतीति नहीं करता कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं मंगल स्वरूप, मैं स्वयं ही हूँ। मंगल मानी सुख को देने वाला और पाप को गलाने वाला, यानी मिथ्यात्व को भगाने वाला और सुख को यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कराने वाला, ये मंगल स्वरूप भगवान आत्मा, बस ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये सारा जो कुछ दिखता है चमक धमक, ये सब मैं हूँ तो ही है। ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, क्या इसकी बताओ कीमत है? कितनी कीमत है? बैठे बैठे 2 मिनट पहले बैठे बैठे बातचीत करे मान लो कोई, तो 2 मिनट बाद जीवराज चला जाए वहां से है निकल के, और उसके बाद उसके साथ बात करो या उसके साथ करो, फिर गर्दन पटक के मुर्दा हो जाता है। कुछ बोलना चालना नहीं, कुछ नहीं, मतलब उसकी चेहरे की चमक और जो शरीर का जो हलचल दिख रहा था सब खत्म हो गया। बोले कैसे हो गया? देह तो ऐसा कैसे ही पड़ा है? कि बोले नहीं, ये सारी चमक अंदर देह की थी, आत्मा की थी, है ना। जैसे कोई मखमल की बहुत सुंदर डब्बी हो, उसमें करोड़ों का हीरा पड़ा रहे हो, तो पैकिंग की कीमत कितनी कि जब तक उसमें हीरा पड़ा है तब तक, हीरा अंदर डब्बी में पड़ा है तब तक उस डब्बी की कीमत है। और हीरा को निकाल के अपन गले का हार बना के पहन लिए तो उस डब्बी को क्या करे बताओ? इतनी छोटी सी डब्बी में हार तो आएगा नहीं। अब उस डब्बी को तो अपने तो अलमारी में जगह ही रोकेगी ना, उसकी क्या कीमत है? वैसे ही इस देह की कीमत कितनी कि इसमें भगवान आत्मा विराजमान है, देह देवल में ये मैं परमात्मा विराजमान हूँ, बस बस इतनी कीमत है। तो कीमत सारी अपनी है, जहां लाख प्रयत्न करने के बाद में भी मेरे में कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ऐसा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना।
तो मंगल स्वरूप हूँ बोले, तो मंगल स्वरूप का आश्रय ले तो मंगल पर्याय प्रकट होगी। आत्मा ही मंगल, देखो कितनी कितनी प्रेम से बहन श्री कहते हैं, आत्मा ही मंगल, मतलब मैं मंगल हूँ ऐसा नहीं कहा, जिसका मतलब हमको तो ऐसा ही लेना है ना कि मैं आत्मा मंगल माने मैं मंगल, मैं ही उत्तम, और नमस्कार करने योग्य मैं स्वयं ही हूँ, मतलब करने वाला भी खुद और नमनीय भी खुद। स्वयं स्वयं की कीमत करे तो कीमती बन जावे है, और स्वयं पर की कीमत करे तो मतलब पामर रहे, दीन रहे, दुखी रहे। अपनी स्वयं कीमत करे तो कीमती बन जावे, दर्शनीय, वंदनीय, पूजनीय हो जावे। पर्याय, पर्याय की बात है, पर्याय स्वयं को परमात्मा रूप कीमत करे तो पर्याय वंदनीय, पूजनीय, नमनीय हो जाती है। तो मैं ही मंगल स्वरूप हूँ, मैं ही उत्तम हूँ और नमस्कार करने योग्य हूँ, इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर। इतना पता चल जाए तो कोई भी बाहर झांकेगा नहीं, कोई भी बाहर ये नहीं देखेगा कि बाहर से मुझे कुछ प्राप्त होए तो मेरा ठीक रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्राप्त की प्राप्ति गुरुदेव जी फरमाते थे कि वस्तु हाजरे हजूर ये में रहा प्रकट प्रत्यक्ष, बस ये सब समय में खुद ही दिखता हुआ, खुद ही चमकता हुआ, खुद की ही महिमा बस इस रूप कर ले, ये मंगल स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ। बोले इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर। किसका ध्यान कर कि ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा मैं शुद्धात्मा। किसका ध्यान करे बताओ, और किसी का ध्यान करोगे तो आपको वो चीज उपलब्ध भी नहीं होगी, और होएगी तो उस वस्तु से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कमी नहीं है ना, अंदर में कोई कमी हो तो बात करें ना। कोई भी वस्तु मान लो आएगी तो मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, जहां इसकी व्यवस्थित जगह है वहां रहेगी। देह है तो अपनी व्यवस्थित जगह में है, देह की जो परिणमन हो रहा है तो व्यवस्थित हो रहा है। देह के ऊपर मान लो लपेटा हुआ ये जो भी है, साड़ी है या जो भी है, वो व्यवस्थित अपनी जगह है। सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है, कोई भी व्यवस्थित में गड़बड़ नहीं है, ये अपन मानते हैं उसमें गड़बड़। तो ये चैतन्य परमात्मा जो मात्र जानने देखने वाला आनंद घन, बस ये मैं हूँ, ये मंगल स्वरूप। बोलो इतना बेंसरी फरमा रही है कि तू इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर तो मंगलता एवं उत्तमता प्रकट होगी। चाहता तो है प्रकट करना, लेकिन प्रकट करने की विधि अपनाता नहीं है, विधि अनुसरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब क्या करना है बताओ, जब मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही मंगल हूँ, मैं ही नमनीय हूँ, मैं ही वंदनीय हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, तो अब क्या करना है कि बस हूँ का हकारा मार के बैठ जा, हूँ का हकारा डाल के बैठ जाना। जब मैं परिपूर्ण हूँ और मैं स्वयं हूँ तो अभी मुझे क्या करना है, अब जहां जो होना है वो होएगा। पर्याय के अंदर अशुद्धता चल रही है तो पर्याय ऑटोमेटिक आया ना कि उसी का ध्यान कर तो मंगलता और उत्तमता प्रकट होगी। तो पर्याय में प्रकट नहीं करना है, पर्याय द्रव्य की ही है। चीनी की पर्याय कौन सी होगी कि मिठास होगी, मुंह में रखा तो मुंह मीठा होगा, चीनी की पर्याय। तो अब चीनी की जगह अगर आपने फिटकरी रख ली हो, है ना, अगर सेंधा नमक की डली रख ली हो तो वो मिठास नहीं देगी। कैसे पता चला? हमने मुंह में रखी है और मिठास नहीं आया, कैसे पता चला कि चीनी नहीं खाई है? चीनी होती तो मिठास ही देती। तो मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो यहाँ से तो आनंद सुख ही निकलेगा और कुछ निकलने वाला है ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुखी होने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, कि तू स्वयं है, स्वयं ही है, स्वयं ही सुख स्वरूप है, स्वयं ही आनंद स्वरूप है। इसलिए तुझे साधन खोजने की जरूरत नहीं है। पर्याय को उपदेश है कि तू अपने को असमान जाति रूप मानती है, इसकी जगह तू मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा तू जान ले। तो भगवान आत्मा मंगल स्वरूप है तो मंगल पर्याय प्रकट हो जाएगी। बस इतना ही खेल है। देखो इसके बाद का बोल है, मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ। ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। स्वयं अपने को जाने और पर का एकर्ता हो तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रगटे और साधक दशा का प्रारंभ हो। क्या कहा?
मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ। क्या कहा? ज्ञाता भी कहा और उदासीन भी कहा। हम तो जानने देखने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि इसको जान लूं, इसको देख लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं। बोले कहीं गया और वहां ये चीज ही नहीं देखी तो आपने क्या देखी? तो बोले भाई मैं गया तो था पर दिखा तो मुझे मैं ही, दिखा तो मेरा ज्ञान ही, तो वो चीज तो नहीं देखी। तो बोला आप वहां गए इतने पैसे काट के, फिर क्या किया आपने? कि ज्ञान की चमक देख के आया ना। ज्ञान की चमक देख के आया ना, अपने आप को निहार के आया। गया तो क्षेत्र के अपेक्षा से गया, लेकिन क्या देखा कि दिखता कुछ और तो देखूं ना। मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है, सीधा सामने आके खड़ा हो जाता है, वो दूसरा को देखने ही नहीं देता। बोले तेरा काम दूसरा को देखना है ही नहीं, अपना सब समय में मुझे मेरा ज्ञान ही दिखता है। यानी मुझे अपने ही दर्शन होते हैं सब समय में। दर्शनीय वंदनीय ये स्थल है जो अपना आत्मा ही है। यहाँ से निरंतर जाननपना निकल रहा है और ये जाननपना मेरे मेरे स्वयं के ही दर्शन देता हुआ ये है ना। तो बोला मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, पर के लिए उदासीन हो, स्वयं में तो आसीन हूँ। स्वयं में तो देख के जान के आनंदित उल्लसित एकदम उछलता हूँ। पर के लिए उदासीन ज्ञाता हूँ। पर जानने में आ गया, प्रतिभासित हुआ तो कुछ भी वो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखो कितना कैसा होना चाहिए कि कुछ कुछ भी हो जाओ, कुछ भी, चाहे देह में हो जाओ, चाहे परिवार में हो जाओ, चाहे बाहर जड़ संयोग में हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ। यानी मैं तो पर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ। तो अपने को ज्ञाता मात्र देखेगा तो पर से उदासीन हो गया। क्योंकि मुझे जो जो वस्तु दिख रही है वो तो मेरे पास है नहीं, मेरे को तो मुझे मैं ही दिख रहा हूँ, मेरा ही ज्ञान दिख रहा है। तो वहां से तो अपने आप उदासीन हो गया। कि पर को देखने के लिए, जानने के लिए आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये लिख लेना चाहिए कि पर को जानने देखने के लिए पर की तरफ आंखें फाड़ के नहीं देखना होगा। पर को जानने देखने के लिए तू तेरे ज्ञान स्वभाव में देख, ज्ञान की निर्मलता को देख। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक प्रमेयत्व धर्म के कारण वो यहाँ प्रतिबिंबित होते हैं, तो यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन जिस सत्ता में जो दिखेगा वो तो मैं ही हूँ, वो तो मेरा ज्ञान ही है। तो आंखें फाड़ के देखेगा तो भी तुझे पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जड़ दिखेगा। बाहर जो दिखता है वो जड़ का स्कंद है, एक परमाणु भी नहीं दिखता है। और जब अंदर में देखेगा तो लोक का लोक पूरा का पूरा प्रतिभासित हो जाएगा। जैसे वहां से लोक खाली हो गया और पूरा का पूरा यहाँ आ गया, खचित हो गया, उखाड़ के पी गया हो, जैसे पूरा का पूरा कवलित कर लिया हो, ग्रासित कर लिया हो, ऐसा लगेगा। लेकिन वास्तव में तो ये मैं ही हूँ, सारा मेरा ही ज्ञान है, इसमें लोकालोक का कुछ नहीं होता है। इसलिए उदासीन ज्ञाता हूँ। तो कुछ भी होए, कहीं भी होए, जो होए, मेरे में तो जानना हो रहा है, तो जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जानने में कोई तकलीफ नहीं है। तो उदासीन ज्ञाता का क्या मतलब है कि अपने में तो आनंदित हूँ, अपने में तो एकदम खुश 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 हूँ। क्योंकि ज्ञायक हूँ ना, ज्ञायक हूँ ना, तो ज्ञाता तो एक समय की पर्याय है। तो पर्याय है तो मैं तो ज्ञायक हूँ, इसलिए बाहर से उदासीन हो गया। निज में आसीन और बाहर से उदासीन है। बाहर से कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, कोई मेरा तेरा है ही नहीं। मुझे जो दिखता है वो सारा मेरा ही मेरा है, वो पर है नहीं, और पर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे ना। मुझे जो पर है जानने में आता है, तो यहाँ जानन पने जाने में आता है ना, तो ये तो मेरे ज्ञान का विभव है, तो मैं तो सब समय कौन दिख रहा है कि ये देखो प्रकट प्रत्यक्ष में हाजिर हजूर विद्यमान बस एक मैं ही हूँ। इसलिए उदासीन ज्ञाता हूँ बोले। ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। नहीं तो ज्ञाता के नाम देखना झांकना, ये देखूं वो करूं, मैं तो खाली जानता ही तो हूँ, मैंने तो खाली देखा है, कुछ किया थोड़ी है। पर बाबूजी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। बोले देखा है क्या, क्या मतलब है? बोले तो एक बार बस स्टॉप पे खड़े थे, तो बोले कि जैसे बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के बाजू में बस स्टॉप था। बस स्टॉप था तो एक आदमी ना बिल्डिंग में उस किसी की खिड़की की तरफ ही देखते जा रहा था।
तो बोले कि भैया क्या देख रहे हो? बोले मेरी आंखें कुछ भी देखूं। बोले तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे सावधानी के लिए है, अपने चलने के लिए या देखने के लिए सावधानी के लिए है, दूसरों के घरों में ताक झाक करने के लिए नहीं है। अरेस्ट कर ले जाओगे, जेल में चले जाओगे, फांसी मिल जाएगी भैया। तो बोले खाली देखने में ही, कि खाली कहाँ देख रहा है तू? खाली देखता तेरी नीयत खराब है। खाली देखता तो हमारे घर की तरफ क्यों देखेगा? देखेगा तो तू अपना देखेगा, जहां तुझे जो कार्य हो वहां देखेगा। इसी तरह से बोले मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, यानी पर से मुझको कुछ भी संबंध नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पर में कुछ भी होवे, लेकिन उससे मुझे क्या? तो बोले आप इतने स्वार्थी हो जाओगे क्या? नहीं, इतने स्वार्थी थोड़ी होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे क्या। बोले भाई कुछ भी हो जाए उसका ज्ञान है कि वस्तु में परिणमन होता है, इतना पता है। तो परिणमन तो योग्यता अनुसार होता है, तो मुझे क्या? किसी भी वस्तु का परिणमन अपन थोड़ी दखल अंदाजी कर सकते हैं। मेरा मान के ऐसा क्यों हो गया, तो तूने उसमें हस्तक्षेप किया तो रागादि भाव उत्पन्न होगा, और उत्पन्न होगा तो बंधन में बंधेगा। जैसे चलता पंखा होता है, उसको रोकने के लिए स्विच ऑफ करना पड़ता है। हाथ से रोकेगा तो अंगुली कट जाएगी, हाथ कट जाएगी। वैसे ही भाई तू बाहर झांक झांक के ये ऐसा होए ऐसा नहीं हुए, तो तुम्हारी जो शांति भंग होती है, आकुलता उत्पन्न होती है। और मैं तो बस जाता हूँ। होए सो, बोले ना, आवे सो आवेन हारा, जावे सो जावन हारा। कोई भी वस्तु संयोग में आई और चली गई। और मान लो संयोग में हमारे नहीं थी, फिर भी मान लो बाहर थी और हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, तो हम थोड़ी उस पर कब्जा कर लेंगे। हमारे ज्ञान में जो प्रकट है वो तो मेरा ज्ञान का ही वैभव है, वो तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। हा ज्ञाता हूँ। उदासीन क्यों हूँ? कि उदासीन मतलब अपने में आसीन हूँ, बाहर निकलता नहीं। उदासीन यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्वभाव में स्थित हूँ मैं। अपने उत्कृष्ट स्वभाव में स्थित हूँ, इसलिए उदासीन हूँ। पर में मेरा कोई काम नहीं है। पर से कुछ भी संबंध नहीं, कि पर कहाँ है, कि पर में है। पर में मेरे, पर मेरे में तो नहीं है, पर मेरे ज्ञान का विषय ही नहीं है। मेरे ज्ञान का विषय तो मेरा भगवान आत्मा, मतलब मैं ही हूँ ये परमात्मा। ऐसा बोले। बोले ऐसी निवृत्ति दशा में, बोले जो कुतूहल है ना पर को जानने का, देखने का, पर में दखल अंदाजी करने का, कोई भी चीज दिखने में आए तो अच्छा लो मैं ठीक कर देता हूँ, मेरे को आता है मैं कर दूं। बोले ऐसा तू दुखी होएगा। सुमित प्रकाश जी पंडित जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। बोले कि कोई भी चीज आपको आती भी है ना, तो आप चुप रहो, बोले एक कोने में बैठे रहो। अगर आपका पता चल गया कि ये चीज आपको आती है, तो बोला आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, क्या करके, कि प्रशंसा करके आपकी। अरे क्या बात है भाभी, आप तो ये चीज इतनी अच्छी बनाते हो ना, क्या बताएं। तो भाभी खुश 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 खुश, और बोले अच्छा आप थोड़ा हमारे लिए कर दोगे, और हमारे यहाँ हेल्प कर दोगे। तो बोले गया काम से। तो जहां तूने देखा कि अपना, कि कोई भी, भाई पद्रव्य का क्रिया अपन तो कर नहीं सकते, लेकिन कोई भी चीज आती है और किसी को पता चला, तो वो बोले आपका समय लूट लेंगे, आपकी तारीफ कर करके, कि अरे आप तो, मान लो कोई समझा रहा है, अरे आप तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं, अरे आप रोज आप ही समझाया करो, आप ही करा करो। मतलब आपको खुश कर करके वो आपका समय लूट लेते हैं। तो इसलिए बोले उदासीन ज्ञाता रहे। अपना जो कोई भी क्वालिटी है ना, उसमें भी ज्ञाता रहे तू, क्योंकि मैं तो पूरा ही हूं ना, मेरे में नवीन कुछ उत्पन्न होने वाला ही नहीं है, नवीन कुछ होएगा नहीं है, मेरे में से है जो कुछ जाएगा नहीं। इसलिए मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो इसलिए अपने में उद माने उत्कृष्ट, आसीन मतलब टिका रहना, उत्कृष्ट तरीके से अपने भगवान आत्मा को टिका, कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इस तरह से टिके रहना। तो बाहर में जाएगी नहीं दृष्टि, बाहर में जाएगी नहीं, ये कर दूं वो कर दूं, अरे ये काम तो मैं बहुत अच्छा से कर सकता हूँ। बोले पूछो पहले, जिस जो काम करना है उसको पूछो,
तो वो एक एक परमाणु सत और स्वतंत्र है, अपनी क्रियावती शक्ति से होता है उनमें, और उनका परमाणु के हर परमाणु की पर्याय में परिणमन उसकी योग्यता से होता है। अपन क्या करें? तो जब परद्रव्य में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो बोले अपने में आसीन और पर से उदासीन। ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। बोलते हैं ना, एक कोने में बैठ जा शांति से। तो कोने में बैठ जाएगा मतलब थोड़ी है कि एक कोना पकड़ के बैठ गया। कोने में बैठ जाए यानी अपने ज्ञायक को पकड़ के बैठ जा तू, तो ये कोना है। बाहर में जो हो रहा है वो उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, उसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं तो बस ये रहूं। ऐसा ऐसा कोना पकड़ ले, मतलब अपने ध्रुव का अड्डा पकड़ ले कि ये मैं हूं। स्वयं अपने को जाने और पर का अकर्ता हो। क्या कहा देखो, उदासीन का ये मतलब ही है ना, स्वयं अपने को जाने यानी मैं ये हूँ ऐसा जान तुम है। स्वयं अपने को जाने तो बोले हम तो अपने को अच्छे से जानते हैं। क्या हम अपने को ही नहीं जानते क्या? अभी बहुत चतुर होते हैं ना, वो मान लो 25-30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनको विषय तो सारा स्पष्ट है एकदम। उनको कुछ भी बोलो, हमें पता नहीं है क्या? हमने स्वाध्याय नहीं किया है क्या? हम भी 30-30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें सब पता है। प्रभु पता, देखो यहाँ क्या कहा कि स्वयं अपने को जाने और पर का अकर्ता हो तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रगटे। तो बोले पता तो तुझे इतना ही करना है कि मैं उदासीन ज्ञाता हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मेरा कोई बाहर कर्तव्य नहीं है। अरे पर्याय में शुद्धता प्रकट करना भी मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो स्वयं पूरा हूँ। मैं तो अपने से ही टिका हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ, अपना आसीन, अपने अपने आनंद सुख में विराजमान है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा में हूँ। तो बोले स्वयं अपने को इस रूप जान, इस रूप जान। दीनहीन पामरवान के उदास हो जाता है, इतना साल हो गया क्या करे, हमारे तो कुछ प्रकट ही नहीं हुआ। प्रकट को दबाता है और प्रकट करने की इच्छा करता है। भगवान प्रकट हूँ ऐसा देख ले। कोई बात नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मैं तो परिपूर्ण हूँ ना, मैं तो ज्ञायक हूँ ना। ऐसा तू तो उद्दंड हो जा, बोला कोई अपने अपने को भगवान 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 बस परिपूर्ण ज्ञाता तुम देखना शुरू कर दे, तो अपने आप जो कुछ घटना घटने वाली है घटेगी। इसमें क्या आश्चर्य है? सम्यक दर्शन होवे तो कोई आश्चर्य नहीं है, आज तक नहीं हुआ वो आश्चर्य है, क्योंकि पूरा भगवान स्वयं हाजिर जुर विद्यमान। गुरुदेव जी फरमाते हैं प्राप्त की प्राप्ति है, बोलो, और प्राप्त मतलब स्वयं हूँ और फिर प्राप्ति नहीं हुई, ये तो महा आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं हूं ऐसा लेता नहीं है, स्वयं अपने को जाने, स्वयं स्वयं अपने को जाने। ये नहीं किया कि पूरी दुनिया की जानकारी ले ले तू, पूरा द्वादशांग का पाठी हो जा तू, पूरा तुम मतलब बहुत लोगों को प्रवचन करना शुरू हो जाए तो तू बहुत जानकारी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा, स्वयं अपने को जाने और पर का अकर्ता हो तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रगटे। स्वयं अपने को जाने कि मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कितना 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 उत्कृष्ट हूँ। देखो तो सही। अपने बोलते हैं कोई चीज सामने पड़ी है, बोले देख तो सही, देख ना, ये देख सामने पड़ी। तो वैसे देखो आचार्यों को इतनी करुणा आती है, बोले तू अपने को देख तो सही, क्योंकि दिखता हुआ परमात्मा तो तू स्वयं है। तो तू देख ना अपने को कि ये मैं ही हूँ। जो जानने में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो वो सारा का सारा वैभव मेरा ही है वो। क्योंकि ज्ञान की सत्ता में ज्ञान ही जानने में आता है, और कुछ जानने की व्यवस्था ही नहीं है। और कुछ तो अपन कैसे जानते हैं बताओ? किसी को प्रकट तो दिखता नहीं है ना कुछ भी, बाहर से पुद्गल दिखता है, एक परमाणु किसी को नहीं दिखता, और दूसरे का आत्मा तो किसी को दिखती नहीं है। तो तुम्हें क्या दिखता है कि बाहर से जो दिखता है वो असलियत नहीं है। असलियत यही है कि जो दिखता है वो मैं ही हूँ, जो भी दिखता है वो सब ज्ञान का ही कमाल है, ज्ञान ही है, और ये मैं ही हूँ ऐसा जान। तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी जानने में। और ये आत्मा को प्रकट तो करूँ ना, प्रकट तो करूँ ना, बोले मैं ही आत्मा हूँ ऐसा प्रकट कर। इसका नाम प्रकट करना है। आत्मा को प्रकट करने जाएगा तो तू पर्याय पे खड़ा होके किसको प्रकट करेगा बता? पर्याय पे खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा तो इधर के पीठ होगी है? अब बाहर में मेहनत कर करके थक जाता है,
बाहर में इतनी मेहनत कर लेता है कि इतना थकान हो जाता है कि अब चलो सो, आज का काम तो हो गया, अब कल करेंगे। भाई आज और अभी यही निर्णय करना है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा जानकारी लेके जाननहार ही मैं ही हूँ। ये जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है, जो प्रगट पने हैं, हाजिर हजूर विद्यमान है, क्योंकि जान तो रहा हूं ना, मैं जान ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। उदासीन ज्ञाता लिया ना। ज्ञाता की महिमा आवे, अंदर की महिमा आवे, तो बाहर से तो अपने आप ही उदासीन हो गया। बाहर से अपने को पता चले कि अपन मान लो श्रीमद राजचंद्र जी की अभी पिक्चर आई, मान लो कोई है, और अपन को बोले कि चलो हॉल में लगी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखने गए। अब हम पिक्चर देखने गए, और वहां श्रीमद जी का तो एक से एक बढ़िया उदासीन का ही सारा चीज आता है। अब वो उनको उनकी पिक्चर देख के अपन उदासीन हुए कि नहीं, बताओ। कि पिक्चर देखते हुए कैसे उदासीन हो जाएगा, बताओ। पिक्चर देखेगा तो राग ही आएगा, उदासीन नहीं होएगा। उदासीन तो कि पिक्चर जहां दिख रही है वहां मेरी ज्ञान की पिक्चर है, मुझे वो पिक्चर नहीं दिख रही है, मुझे मैं ही दिख रहा हूँ। और ये ऐसा ज्ञाता मैं हूँ कि मैं सब समय में मैं ही दिख रहा हूँ, जानने में आ रहा हूँ। ऐसा ज्ञाता होए तो पिक्चर देखने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, ज्ञान की महिमा आने लगती है उस समय में। ये ज्ञायक में हूँ, ये चमकता हुआ सितारा मैं हूँ, ये जलहल ज्योति एकदम प्रगट प्रत्यक्ष, बस ये रहा मैं, बस ये रहा मैं, है। तो बोला स्वयं अपने को जाने और पर का करता होए, पर का करता बनता है। और फिर बोलता है मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। बोले अच्छे से तू जानता है, पर अच्छा तो सबसे सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ, ऐसा जान। हम्म? अच्छे से जानने का क्या मतलब है कि वस्तु जैसी है वैसा जान, तो अच्छे से जानना हुआ। और ये जड़ इंद्रियों के थ्रू जो जानना होता है वो तो मिलावट का सामान है? वो तो छह द्रव्य में ही लोक है। तो उसको छह द्रव्य को अलग अलग जानने के लिए क्या करे, बताओ। कि एक एक को कि ये धर्म द्रव्य, ये धर्म द्रव्य, कि नहीं नहीं, ये जीव को, अपने जीव को छांट ले तो बस फिर सब छट जाएगा अपने आप। कि मैं, जैसे छह जीव अनंत है ना, तो छह द्रव्य में जो जीव है वो नहीं, मैं सप्तम वाला हूँ, मैं तो मैं अलग ही हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। तो ये जान ले तू, इस तरह से जान ले, तो छह द्रव्यों का अपने से भिन्न बने ज्ञान हो गया। छह द्रव्य मुझसे भिन्न है, मैं तो मैं ही हूँ। अब ये छह द्रव्य मेरे ज्ञान में जो झलके, तो मैं तो मेरे, वो तो मेरा ज्ञान में ही लोक है, वो तो मेरे ज्ञान में ही है सारा का सारा। तो ये तो चमत्कार मेरा ही है। हा 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 हा, ज्ञान को खोजने लगा। और एक समय भी ऐसा नहीं जाता है कि ज्ञान नहीं दिख रहा है, ज्ञान ही दिख रहा है सब समय में। स्वयं में ही जानने में आ रहा है, स्वयं में ही प्रत्यक्ष प्रकट है। और ज्ञान को खोजने लगा कि हमको तो सम्यक ज्ञान करना है। अरे सम्यक ज्ञान मानी मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आता हूँ, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या पढ़ के सम्यक ज्ञान करे, बताओ। समय सार की 6 नंबर की गाथा, समय सार की 144 नंबर की गाथा, कि मति श्रुत ज्ञान के पर्याय को पर से हटाकर स्वभाव सन्मुख करे। तो स्वभाव सन्मुख करने का मतलब कि ये जाननहार में हूँ, ये ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, ये प्रगटता प्रत्यक्षता मेरी ही है। कोई भी चीज सामने है और वो मुझे दिख रही है, तो मुझे दिख रही है तो ऐसा लगता है मेरी आंखें हैं तो दिख रही है ना। तो बोले आंखें हैं और जीव को निकाल दे, आंखें तो पड़ी है, फिर देख ले, दिखती है तो नहीं दिखती है। तो इसका मतलब आंखें से थोड़ी दिख रहा है, जानना जानने में आ रहा है ना। तो तू आंख की मेहनत करता है, बाहर देखने की मेहनत करता है, तो जानना वाला जान रहा है, तो जानने वाले को जान ले कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो देखो बाहर से उदासीन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं है ना। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मुझे जो कुछ भी ज्ञान में दिख रहा है वो मेरा ज्ञान का वैभव है, ज्ञान की कल्लोले हैं, ज्ञान के तरंगे हैं, ज्ञान का ही उत्सव है वो। तो इसमें तो मैं पसरा हुआ हूँ, है। तो अब आत्मा ही जानने में आ रहा है कि आत्मा को जानना है कि जानने में नहीं आ रहा है। बोला आत्मा जानने में आ रहा है, हमें आत्मा जानना है। अरे जो जानने में आ रहा है वो सारा आत्मा का ही खेल है, आत्मा ही है। वो ज्ञान ही ज्ञान है, मतलब वो मैं ही मैं हूँ जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है। तो कितना सरल मार्ग है। कुछ करना ही नहीं है। बोला अकर्ता है ना,
कि पर का अकर्ता हो तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रगटे और साधक दशा का प्रारंभ हो। पर का अकर्ता और स्व का ज्ञाता, बोलो। तो पर का ज्ञाता लेता है तो पर की तरफ की उत्सुकता बनी रहती है। कि हम तो खाली जान ही तो रहे हैं, जानने में क्या हो गया। बोले जानना तेरा स्वभाव है तो जाननार को जानता रहे, बस जाननार को जानता रहे। फिर तू जो बाहर में इतना इंटरेस्ट लेता है ना, वो इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाएगा। कि भाई केवल ज्ञान होएगा तो सब दिख जाएगा, टेंशन नहीं कर। आज सुबह आया ना कि शिवभूति मुनिराज, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी उनको केवल ज्ञान हो गया। कहाँ से हो गया केवल ज्ञान, ज्यादा ज्ञान तो उनको नहीं था। मतलब ज्ञान से भरे हुए थे वो। ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाया, वेद ज्ञान किया, पर से पर का करता ना, तो पर से वेद ज्ञान किया और अपने ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाया और केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के लिए कहाँ ज्यादा शास्त्र ज्ञान चाहिए था, कहाँ ज्यादा जानकारी चाहिए थी। अगर है किसी के पास टाइम है, क्षयोपशम है, तो बने जिनवाणी अथा है। जिनवाणी का कोई विरोध नहीं है, चारों अनुयोग आचार्यों का लिखा हुआ है, कोई विरोध नहीं है। पर भाई हमारे पास समय कम है, आयु कम है, काल थोड़ा है, इसलिए वो पुरुषार्थ कर लो जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। तो जन्म मरण का अभाव तो एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से होगी है। स्वयं अपने को जाने, देखो क्या कहा, ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। स्वयं अपने को जाने, बस स्वयं अपने को जाने। कि स्वयं अपने को कैसे जाने, कि मैं ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान। मतलब ये जानना, जो जानने में आ रहा है, ये जान रहा हूँ, यही तो मैं हूँ, बस इस तरह से जान। तू जानने के नाम उंडा 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 जाए, उंडा उंडा जाए, उंडा उंडा कहाँ जावे। लक्षण हाजिरे जो विद्यमान है, जानना चालू है, तो ये जानन हार में हूँ, ऐसा उंडा हो गया बस है? तो अभी सरल है, सुलभ है, सहज है कि मैं स्वयं ही हूँ ना। जब आपको पता चल गया, देखो बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि 4 लाइट लगी हुई है, एक लाल, एक काली, एक पीली, एक नीली, है ना। अब वो 4 लाइट में से जिस लाइट में से जो रोशनी निकल रही है वो लाल में से लाल निकलेगी, काले में से काली निकलेगी। अब जो सामने वाला कोई मान लो सफेद पर्दा लगा हुआ है, वो काले के समय काला दिखता है, लाल के समय लाल दिखता है, पर पर्दा में क्या हुआ कि पर्दा तो सफेद है। पर्दा तो सफेद ही है, काले के काल में भी सफेद है, नीले के काल में भी सफेद है, लाल के काल में भी सफेद है, क्योंकि पर्दा में कुछ आया ही नहीं। ये जो लाल कालापन है ना, ये इधर का है, उधर का है ही नहीं। वैसे ही मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। बाहर में जो वस्तु है वो तो उधर है, बाहर है, यहाँ तो है नहीं। तो बोले स्वयं अपने को जाने, मतलब स्वयं अपने को जाने कि ये जो जाननार है ये मैं हूँ। હું જાણનાર છું, કરનાર નથી. જાણનાર જણાય છે, ખરેખર પર જણાતો નથી. આદરણીય લાલચંદ भाई ने अद्भुत कमाल किया, अद्भुत कमाल किया। आज ये जो दृष्टि खिंचाई है ना अपनी, कि जाननार छू मैं, खाली मेरे को जाननहार ही जानने में आ रहा है, वो भाई श्री का कमाल है। जिन्होंने हर मतलब जितनी भी उनकी जिनवाणी पढ़ो ना आप, सबके अंदर उन्होंने इसी को खुलासा किया है कि ज्ञान नो ज्ञानत्व है, कि ज्ञान का ज्ञानत्व कैसे करे। कि तुम्हारे पास जो प्रगट ज्ञान है ना, उस ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है, ऐसा करके तो उस ज्ञान को दबा देता है। वास्तव में देखो तो हमारे पास तो ज्ञान है सो मैं ही हूँ, बस ऐसा ले लो ना। ज्ञान को पर के साथ जोड़ जोड़ के क्यों देखता है। जब एक बार पता चल गया कि ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञान में ही परिणमन है, तो ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। ये पूरा का पूरा वैभवशाली, ये पूरा का पूरा परिपूर्ण परमात्मा, बस ये रहा मैं। और